फ़र्क पड़ता है हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है, यंगस्टर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने शहर के लिए बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। ट्री प्लांटिंग से क्लीनिंग स्ट्रीट्स। कुमैल जो हैं वो 18 साल के हैं, उनका अपना एक NGO है कर दिखाओ कराची। कराची को एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी यकीनन कर सकते हैं। लियारी टाउन से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का जिनके ज़रिए मुझे ये मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला कि आज मैं अपनी कहानी आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक़ कराची के एक ऐसे एरिया से, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, एक ऐसे ज़िले से है जिसको लोग लियारी टाउन के नाम से जानते हैं। जैसे ही लियारी की बात की जाती है फ़ौरन ज़हन के अंदर जो एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि टेररिज़म, मंशियात फ़रोशी, मतलब जितने भी इल्लीगल काम हैं वो लियारी के नाम से मंसूब कर दिए जाते हैं। और ये गुज़िश्ता कोई 25 से 30 बरस से ये चीज़ और ये रिवायात चली आ रही हैं कि जहाँ लियारी की बात की जाती है वहाँ उनको मुंसलिक किया जाता है। You've lived in Liari, that is the area of gangster। वहाँ तो बच्चे जो है वो सही से पढ़ भी नहीं सकते, उनकी ग्रोथ भी नहीं होती सही से, तो वो जो है वो गैंगस्टर ही बनेंगे बड़े होके। वो क्या अपने मुल्क का, क्या अपने माँ बाप का नाम जो है वो बदनाम करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो हमेशा मेरे दिमाग में क्लिक करती रही। और मेरा ताल्लुक भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे वालिद जो है वो UBL में एक जो है वो ऑफिसर हैं। और वो सारी ये चीज़ें जो है वो सोच के पढ़ा रहे होता है स्टाफ कि अगर ये बच्चा पढ़ गया तो ये फिर एक पूरी फैमिली को जो है वो अपलिफ्ट करेगा। अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया, कभी अल्लाह ताला ने कुछ करने का मौका मिला, मुझे मौका मिला, या फिर अपने तौर पर इंशाल्लाह हमेशा कोशिश यही रहेगी कि इन फ्यूचर जो है वो इस परसेप्शन को ख़त्म किया जा सके और एक लियारी का सॉफ्टर इमेज, ओवरऑल कराची का सॉफ्ट इमेज या पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने। क्योंकि अगर हम नैरो स्कोप में जिस हिसाब से लियारी को देखते हैं, पाकिस्तान को दुनिया जो है वो उसी हिसाब से जो है वो टेररिज्म से, मंशियात फरोशी से, मतलब एक मिनी पाकिस्तान तस्वुर किया जा सकता है लियारी के परसेप्शन को। तो यही कोशिश थी कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो इस परसेप्शन को चेंज करूँगा। मेहनत की, कोशिश की, उस्तादों की मेहनत साथ थी, माँ बाप की दुआएं साथ थी, जिससे मौका मिला कि आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर अपेयर होने का मौका मिला। और यहाँ मैं एक और चीज़ वाज़ेह करता चलूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके से और घराने से था, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मेरे पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में टीचर्स की मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा था, और भरपूर मेहनत थी। और जहन में एक ही चीज़ थी कि लियारी के इमेज को और ओवरऑल कराची के इमेज को तब्दील करना है। इसी अज़म के साथ जो है वो भरपूर अंदाज में मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया कि मैट्रिक में पूरे पाकिस्तान में आगा खान बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की, जिससे ना सिर्फ एक लियारी का सॉफ्टवेयर इमेज डेवलप हुआ, बल्कि आगा खान बोर्ड के क्योंकि रिजल्ट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर अनाउंस होते हैं, तो एक कराची के लिए प्राइड की बात थी, ऑनर की बात थी, सिंध के लिए ऑनर की बात थी कि पूरे पाकिस्तान की पोजीशन कराची का या लियारी का लड़का या बच्चा रिसीव कर रहा है। कुमैल रज़ा जब तकरीबन 5 साल का था, 6 साल का, तो इसने ज़बानी पूरा नाज़र हासिल किया, हदीस याद की। इसके बाद हमने इसको दूसरी स्कूल में दाखिल किया, गुलाम आबाद स्कूल में। तकरीबन वो एवरेज बच्चा काउंट होता था कि A ग्रेड, B ग्रेड, लेकिन 8 के बाद उसकी मतलब एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। इसके बाद का ज़हन खुलता गया। फिर मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान बोर्ड में पोजीशन हासिल की, स्कॉलरशिप इसने हासिल की। इसके बाद इसने अल्हम्दुलिल्लाह इंटर में भी इसने बैंकिंग में पूरे सिंध में टॉप किया। नए बाप का आगाज़ हुआ ज़िंदगी के अंदर। और फिर यहाँ मेंशन करता चलूँ, जब हम इस सारे प्रोसेस से गुज़र रहे थे तो गालिबन 2014-15 की बात है, मुझे आज भी याद है कि हमारे स्कूल के तवस्सुत से, क्योंकि मैं काफ़ी मशकूर हूँ अपनी स्कूल इंतज़ामिया का कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कंसेशन के ऊपर और स्कॉलरशिप के ऊपर उन्होंने मुझे स्कूलिंग ऑफ़र की। 2017 में एक नए प्लेटफॉर्म का संगे बुनियाद रखा जिसका नाम था कर दिखाओ कराची, जिसका बुनियादी और प्योरली मकसद था कि अपने तौर पर हम किस तरीके से अपने शहर के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपने मोहल्लों के लिए कुछ प्रैक्टिकल काम कर सकें। तेरे कदम न रोके कोई, ऐसे कदम तू उठा, ये जुस्तजू
स्कूल जर्नी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वालिटीज़ जो इस बच्चे में देखी, एक तो चीज़ों को इनिशिएट करना, मेरा ख्याल है कि ये इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था कि कोई भी नई चीज़ आ रही है तो उसको इनिशिएट करने में जो है वो ये खौफ नहीं खाता था। टीम वर्क बहुत अच्छा था, क्लासमेट्स के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम करना है, कोई ऐसी बात करनी है तो टीम वर्किंग इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी ये जो है वो स्कूल के दौरान जो है वो रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह यही चीज़ इसको जो है वो आगे कामयाब करेगी। दूसरी एक चीज़ इसने जो बहुत अच्छा जो इसने वो किया है कामयाबी हासिल करने के लिए जो इसने मेहनत की है, उसमें एक चीज़ मुझे जो और अच्छी लगती है वो ये लगती है कि ज़ाहिर है कि जो इसके जो हालात हैं जिस इलाके में, यानी बिहार कॉलोनी में लियारी में इसने जो है वो लियारी में ये रहता था जब से मैट्रिक किया है, तो उन हालात के अंदर से जो है वो ये जो निकल के आया है, वो ये चीज़ खुद ये बताती है कि हालात जो हैं वो किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। इन्हीं तमाम सोशल वर्क की बेसिस के ऊपर जो हम प्रैक्टिकली सोशल वर्क कर रहे थे, क्योंकि हम रिवॉर्ड्स की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से टोटल 3 लोगों को ऑक्सफैम ने एक अवार्ड अनाउंस किया, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जानिब से, जो कि यूके से चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि पूरे पाकिस्तान से टोटल 3 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक अवार्ड ऑक्सफैम यंग ह्यूमैनिटेरियन का मुझे मिला, और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जानिब से अवार्ड दिया जा रहा है, और वहाँ मैं ना सिर्फ लियारी की नुमाइंदगी कर रहा था बल्कि कराची की नुमाइंदगी कर रहा था, सिंध की नुमाइंदगी कर रहा था। और ये बड़े फ़ख्र की बात होती है जब आप अपने एरिया, अपने गली, अपने शहर, अपने सूबे को एक हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो आप कैपिटल के अंदर जाकर हाईएस्ट लेवल पर आप अपने गली मोहल्लों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आप अपने गली मोहल्लों की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और हमने पूरे कराची से कमोबेश 30 से 35 नौजवान 10 दिन के अंदर जो है वो इकट्ठा किए, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मसलक से था, मुख्तलिफ ज़ात से था, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से थे। मकसद ये था कि डाइवर्सिफाइड हम अपनी एक टीम को रखें और प्योरली कराची की बेटरमेंट के लिए उस टीम के साथ मिलकर हम काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह प्लांटेशन ड्राइव्स की, क्लीनिंग ड्राइव्स की, क्लोथिंग ड्राइव्स की, फूड ड्राइव्स की, कोशिश की कि कराची के जितने स्लम एरियाज़ हैं, औरंगी टाउन या स्लम एरियाज़ के अलावा मैं कहूँ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जो हैं, औरंगी टाउन, कोरंगी, इवन लियारी के अंदर, और हम डिफेंस और क्लिफ्टन की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार एक वेल फर्निश्ड एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ हम पहुँचे हैं, हमने काम किया। मुझे मौका मिला कि कराची के बड़े इदारों के साथ, जो फलाही इदारे जिनको कहते हैं हम, कराची के बड़े फलाही इदारों के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें सैलानी वेलफेयर एक बड़ा नाम, जिनके साथ बशीर फारूकी साहब और जनाब आरिफ लखानी साहब के साथ हमने काम किया और बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ आलमगीर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के अंदर मौका मिला कि काम करूं, और वहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिला। बेतहाशा चीज़ें सीखी, बेतहाशा काम देखा कि किस अंदाज के अंदर पाकिस्तान लेवल के ऊपर इस तरीके के समाजी काम किए जाते हैं और चीज़ों को कंडक्ट किया जाता है। जहाँ तक 2013-14 से लेकर आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, कोई गुज़िश्ता 7-8 साल की मेहनत के ज़रिए, तो उसका लुब्बे लबाब या उसका समर यही है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर में एक्सेल करें और इन चीज़ों को भी साथ लेके चलें, तो आपने अपनी पर्सनल स्पेस, जिसको हम कहते हैं कि यार आपका फ़न टाइम है, एंटरटेनमेंट टाइम है, उसको आपने कम्प्लीटली सेक्रीफाइस करना होता है। और क्योंकि आप एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर आप एक जो है वो बर्डन लेके चल रहे होते हैं, एक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके चल रहे होते हैं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना है और आपने सोसाइटल लाइफ को भी और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करते हुए आगे बढ़ना है। कुमैल रज़ा मेरे भाई हैं, बिल्कुल एक सोच लेकर वो चले थे। उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी मैं अर्ज़ करता चलूँ। निकले थे जानिब मंजिल अकेले, मगर लोग साथ आते गए और काफ़िला बढ़ता गया। तो वो निकले तो इस सफ़र पे अकेले थे, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ते गए, अपनी सोच दुनिया के सामने रखी, जिस तरीके से उन्होंने रखी, तो मुख्तलिफ़ लोग साथ आते गए उनके साथ। और फिर जो कुमैल रज़ा है, एक लीडर के अंदर एक ख़ासियत होती है हमेशा कि वो हमेशा अपनी लेगेसी किसी ना किसी के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है, या
वो इस तरीके से परफॉर्म करता है या इस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देता है कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो उन लोगों में से एक शख्स मैं भी हूँ, उनका अपना भाई, जो कि उनसे इंस्पायर हुआ, हमेशा से उनसे इंस्पिरेशन मैंने हासिल करी। मैं समझता हूँ ये लॉकडाउन ने जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की तमाम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि काम करना चाहते थे। एक बेहतरीन अंदाज में खुल के मौका मिला हमें काम करने का। हमने राशन ड्राइव्स की, और मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ कि हमने इसी दौरान पहचान पाकिस्तान नामी एक प्लेटफॉर्म को भी क्रिएट किया, जिसका मकसद था जेंडर राइट्स के ऊपर बिलखुसूस काम करना। क्योंकि हम जब पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करते हैं तो हमें बड़ा सामना रहता है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो हमारी जैसे सोसाइटी के अंदर सामना है, उन मसाइल को भी जो है केटर किया जा सके। तो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम था पहचान पाकिस्तान, जिसका प्योरली मकसद था कि जेंडर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सके। हम जब नौजवानों की बात करते हैं तो हमेशा नौजवानों का ये शिकवा रहता है कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं, हम काम करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपने गली मोहल्लों के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए बिलखुसूस, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि आप जो है वो तनकीद की बजाय तामीर पर भरोसा करें और कोशिश करें कि तनकीद तो सब करते हैं, तनकीद बराए तनकीद भी होती है, लेकिन आप कोशिश करें या तो तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तामीर करें, क्योंकि इसी से हम माशरे का मुस्तकबिल और माशरे की मेमार को बुलंद मेयार तक लेके जा सकते हैं। और एक शेर मैं गोशे नज़र करता चलूँ जो मैं हमेशा नौजवानों से कहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि यार इतने मसाइल मौजूद हैं, कराची को हम कैसे सही कर सकते हैं या पाकिस्तान को कैसे सही कर सकते हैं, तो हमेशा मैं उनसे कहता हूँ कि मस्बत सोच रखें। और ये शेर उनकी गोशे नज़र करता हूँ, राह हक के मुसाफिर बनो, इकबाल के शाही बनो, राह हक के मुसाफिर बनो, इकबाल के शाही बनो, तनकीदी नहीं तामीरी बनो। दया रे सितम से तू आगे निकल, सवारे तू खुद को जा रंगों से मिल, सितारे ये सारे तुम्हारी ये बने मंजिल, इरादे न तोड़ो चाहे जितनी भी हो मुश्किल, हम दुनिया बदलेंगे, हमने खाई है दिल की कसम, आसमां छू लेंगे हम, दिल की राह ढूंढेंगे कि दिल ने झेले हैं कितने सितम, रोती यादों को